माना वो बाहुबली नेता है, माना वो बहुत पैसे वाला है या फिर बहुत ज़्यादा लोग हैं उसके पास, बहुत खतरनाक लोग हैं उसके आसपास। इसका मतलब ये नहीं है वो कानून से बड़ा नहीं। कानून अगर ईमानदारी से अपना काम करे तो शाम तक वो जेल के अंदर हो सकता है। जिस दिन सारे देश के लोगों की सहन शक्ति खत्म हो जाएगी उस दिन ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे कि घरों से निकाल के पीटेंगे इनको जनता। और ऐसा ही होना है लास्ट टाइम। जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सरकार का बंदा है, सरकार में बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, तो सरकार कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो पुलिस किस लिए होती है? अगर कोई शिकायत करता जाता है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है, वो हमारे लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनकी ड्यूटी ये है कि वो शिकायत दर्ज करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में इंटरनेशनल खिलाड़ियों की शिकायत दर्ज नहीं हो रही थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सरकारों पर तो उम्मीद नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट पर पूरी उम्मीद है कि उस खिलाड़ियों के पक्ष में ही फैसला करें। सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इन महिला पहलवानों को अपनी बेटी बताते हैं, इनके साथ फोटोज खिंचवाते हैं, तो उनसे विश्वास नहीं है आपको? विश्वास इसलिए नहीं है, 3 महीने पहले भी ये बेटियां सड़कों पे आई थी और सरकार ने इनको 30 दिन के बाद ही यहाँ से उठा दिया था कि आपके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी। उसके बाद 3 महीने हो गए, इनका कोई फैसला नहीं आया, इनको कोई न्याय नहीं मिला। मजबूर होकर बच्चों को वापस यहाँ पे आना पड़ा और अभी बच्चों को समझ में आ गया कि सरकार जो कहती है उनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। इसलिए अभी मजबूर होकर बच्चे यहाँ पे आए और अभी देश के अकेले खिलाड़ी नहीं, मैं नहीं कहूँगी, देश की पूरी जनता इनके साथ है। अभी मैं 4 दिन से देख रही हूँ, आज 5वां दिन हो गया है, हर रोज़ जनसंख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। राजस्थान के बेनीवाल जी कल यहाँ पे आए थे, सांसद हैं जो राजस्थान के, और आज ये यूपी से जयंत चौधरी जी यहाँ पे पहुँचे, सत्यपाल मलिक जी आए थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी आए थे, और भी बहुत ज़्यादा इतने चेहरे कि कल दिल्ली के बहुत सारे विधायक जो प्रेजेंट में विधायक है वो लोग आए समर्थन करने। जिसका ज़मीर जिंदा है वो दूर दूर से चल के यहाँ खिलाड़ियों के साथ आ रहा है। आप कह रहे जिसका ज़मीर जिंदा है वो आ रहा है और इसमें ज़्यादातर विपक्ष के नेता हैं, सरकार का ज़मीर मर चुका है? मुझे ऐसे ही लग रहा है। नहीं तो कम से कम एक स्मृति ईरानी का फर्ज बनता था। स्मृति ईरानी एक महिला है और एक बेटी की माँ भी है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? अगर कम से कम ट्विटर पे एक लाइन लिख देती, अगर 7 बेटियों ने आरोप लगाया है उसकी हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, बृजभूषण जी अगर दोषी पाए जाएंगे तो हम कड़ी सजा देंगे और हम बेटियों के साथ हैं, इतना लाइन लिखने का फर्ज बनता था एक महिला होने के नाते। लेकिन किसी भी महिला ने या किसी भी नेता ने, बीजेपी के किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। सब के सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। विनेश ने भी आज कहा कि पीएम मोदी मन की बात करते हैं, मुझे अपनी बेटी कहते थे, लेकिन अब मोदी जी हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी भी प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि शायद प्रधानमंत्री जी हमारी मन की बात को सुन लें, क्योंकि वो अपनी मन की बात करते रहते हैं। मैं भी प्रधानमंत्री जी से यही अपील करती हूँ कि जिन बेटियों के साथ आप अपने घर पे चाय पे बुलाते थे बेटियों को, जिनको बुक्के देते थे और जिन बेटियों के सिर पे हाथ रख के बोलते थे कि ये भारत का गौरव है, आज वो ही बेटियाँ आपके ही मंत्री के ऊपर आरोप लगा रही हैं और आपकी सरकार, आपकी पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को इसके बारे में खबर ही नहीं। अगर खबर नहीं है तो फिर और भी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी, आप देश के मुखिया हैं, अगर इतना बड़ा विषय चल रहा है, इतना बड़ा आपने, मैं ये कहूँगी, आंदोलन चल रहा है और उसके बाद आपको पता नहीं, तो ये देश के लिए सच्ची एक चिंता की बात है। क्या हो रहा है इस देश में? पहले किसान धरने पर बैठे, आज पहलवान धरने पर बैठे, और उस दौरान आप देख सकते हैं कि एक बीजेपी के नेता का नाम सामने आने से ही पूरी पार्टी जो है पीछे हो गई है, कोई बोलने को राजी नहीं। क्या हो रहा है इस देश में? बेटियां जो गौरव मानी जाती है, सम्मान मानी जाती है, वो हक के लिए 5 दिन से बैठी हुई हैं, एक FIR दर्ज नहीं हो रही है। कानून सबके लिए बराबर है। माना वो बाहुबली नेता है, माना वो बहुत पैसे वाला है या फिर बहुत ज़्यादा लोग हैं उसके पास, बहुत खतरनाक लोग हैं उसके आसपास। इसका मतलब ये नहीं है वो कानून से बड़ा नहीं है। कानून अगर ईमानदारी से अपना काम करे तो शाम तक वो जेल के अंदर हो सकता। लेकिन कानून को भी मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं सरकार की मुट्ठी में बंद है। हमारे देश की बहुत सी चीज़ें CBI ले लियो और भी बहुत सारे विभाग, ऐसे लग रहा कि सरकार ने अपना कब्जा कर लिया, वो आज़ाद होकर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देश को सोचना होगा इसके बारे में। आज ये 7 बेटियों की बात नहीं है, ये देश की हर मातृशक्ति की, हर उस बेटी की चिंता का विषय है। अगर आज ये अपराधी खुला घूम गया तो इसका हौसले और बुलंद होंगे और ज़्यादा अपराध होंगे और आने वाले समय में कोई भी बेटी खेल में तो बिल्कुल ही जाना नहीं चाहेगी। उनको लगा है इंटरनेशनल खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है, तो हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। 28 तारीख है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करेगा। पहलवानों ने भी बोल दिया कि 28 तारीख तक का इंतजार करेंगे। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला नहीं आया, तो हम सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा जन आंदोलन।
बिल्कुल जन आंदोलन होगा। अगर सरकार जितनी देरी करेगी उतनी भीड़ ज़्यादा होगी। अभी मैं बताऊं आपको, राजस्थान की यूनिवर्सिटी के बच्चे कल यहाँ पे आए थे, जेएनयू के बच्चे आए थे, विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे आए थे, देश के सारे छात्र संघ सबके फ़ोन आ रहे हैं, सब लोग समर्थन में हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे देश में एक साथ आंदोलन होगा। किसान संगठनों के नेताओं के वीडियो आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम बच्चों के साथ है, ज़रूरत पड़ी तो ट्राली ट्रैक्टर लेके दिल्ली पहुँचेंगे। सरकार का दोहरा चरित्र कैसा नजर आ रहा है आपको? क्यों सरकार मौन हो गई है? थोड़ी तो एक अंदर एक लौ जलनी चाहिए बेटियों। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद उनके घर में बेटी नहीं है, इसलिए शायद वो बेटियों का दर्द नहीं सहन कर पा रहे। और ये सिर्फ 7 बेटियों की बात नहीं है, बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगर बेटियों के साथ शोषण हो रहा है और कौन कर रहा है, किस उनका कुश्ती संघ के अध्यक्ष, आप किस पे भरोसा करेंगे? अगर जिसको अध्यक्ष बना है वही बेटियों का शोषण कर रहा है, अपने पद का नाजायज फायदा उठा रहा है और सरकार चुप बैठी है, सरकार मौन है, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि सरकार उनको बचाव में है, सरकार उनको बचाना चाह रही है अपराध। सरकार बेटियों को बचाने की बात करती थी, बेटियों को पढ़ाने की बात करती थी। सरकार बेटियों को बचाने की बात करती है, वो सिर्फ भाषणों में करती है, वो लाइव उसमें भाषणों में करती है, ग्राउंड पे कुछ नहीं करती। बेटियों को बचाने की बात करती है तो बीजेपी के नेता, आप चाहे कुलदीप सेंगर की बात ले लीजिए, हरियाणा के मुख्य वो खेल मंत्री संदीप सिंह की बात ले लीजिए, बृजभूषण की बात ले लीजिए, हर जगह जहाँ पे भी बलात्कार होते हैं हर जगह बीजेपी के नेताओं का हाथ होता है, हर जगह। किसानों की बात कर लीजिए, किसानों के ऊपर मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है और 4 निर्दोष किसान आज भी जेल काट रहे हैं लखीमपुर खीरी में। तो मैं ये कहूँगी कि सरकार गुंडा राज आ गया है, देश में तानाशाही राज आ गया है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। सच बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाता है और जो अपराधी है वो खुलेआम धड़ाके से घूम रहे हैं। सही का आपने जिक्र किया, देश में जिस तरह से भी हालात है, बीते दिनों देखा होगा आपने, संसद को मौन कर दिया गया। संसद में अडानी अंबानी पे कोई सवाल पूछ नहीं सकता है, सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए कोई बैठता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये तानाशाही क्यों हो रही है देश में? तानाशाह देश तो नहीं था, ये तो लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में तानाशाही कहाँ पैदा हो? मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूसरे देशों का देखा देखी प्रधानमंत्री जी को ऐसे लग रहा है कि मैं सारा देश को अपने कब्जे में कर लूं, कोई रूल ना हो, कोई पार्टियां नहीं हो, सिर्फ ऐसे हालात पैदा कर दें कि लोग सिर्फ 2 टाइम रोटी मिल जाएं तो भगवान का शुक्रिया अदा करें कि हमें सब कुछ मिल गया। सरकारी स्कूलें बंद करते जा रहे हैं, फौज को भाड़े पे ला के रख दिया है, रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। दुनिया इतनी बेरोजगार हो गई है कि लोगों को 2 टाइम की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है, तो वो अपने हक की आवाज़ कहाँ उठा पाएंगे? सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, पढ़ाई अगर आप पढ़ जाएंगे तो आप सवाल करेंगे। ये जो सत्ता में सरकार बैठे उसको सवाल पसंद नहीं है, उससे कोई सवाल करे वो पसंद नहीं है, इसलिए अगर पढ़े लिखे होंगे तो सवाल करेंगे। इसलिए चाहते हैं कि देश की जनता अनपढ़ रहे, गरीब रहे, ताकि 2 रोटी के लिए हम उनके आगे हाथ फैलाते रहें। आपने कहा सरकार को सवाल पसंद नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, चाहे किसान उठा रहा हो, चाहे पहलवान उठा रहा हो, चाहे युवा उठा रहा हो, चाहे देश की बेटियां उठा रही हो। सरकार को सवाल पसंद नहीं है तो अंजाम क्या होगा? अंजाम ये होगा जिस दिन सारे देश के लोगों की सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे कि घरों से निकाल निकाल के पीटेंगे इनको जनता। और ऐसा ही होना है लास्ट टाइम। अभी 80% जनता जगी है, जिस दिन 100% जनता जग जाएगी। जनता के पट्टी बंधी हुई है, मीडिया जो दिखा रहे हैं ना नेशनल चैनल कि बहुत अच्छे काम करी सरकार, वो पट्टी बंधी हुई है। जिस दिन वो पट्टी हट जाएगी पता चलेगा बेरोजगारी कितनी है, भूखमरी कितनी है, महिलाएं की कितनी असुरक्षित है। उस दिन सारे लोग जब सड़कों पे आएंगे तब इनको घरों से निकाल निकाल के पीटेंगे।